नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे जो गंवार क्षेत्र के जो ऑडियंस हैं, जो गंवार क्षेत्र के जो किसान हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर गंवार में तेज़ी कब बनेगी, इस बार गंवार का उत्पादन कितना है, आपके क्षेत्र में गंवार की फसल कैसी है। तो इस बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो रहेगा गंवार के भाव और गंवार के उत्पादन के बारे में। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भाव का पूर्वानुमान जानने के लिए और खेतीबाड़ी से संबंधित रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस समय यदि कोई सबसे ज़्यादा चिंतित है तो वो गंवार क्षेत्र का किसान है। जिसके पास में गंवार का स्टॉक रखा हुआ है वो भी चिंतित है, और जिसने खेत में गंवार की फसल बड़ी मात्रा में बो रखी है वो भी चिंतित है। दोनों तरफ से जो हमारा जो गंवार क्षेत्र का जो अन्नदाता है उसके ऊपर मार पड़ती हुई पिछले समय में दिख रही थी। एक तो भाव है वो काफ़ी नीचे चले गए थे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, बरसात की जो ऋतु आती है, मानसून का जो सीजन होता है, हर वर्ष आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। हाँ, पिछले वर्ष अपवाद स्वरूप गंवार के जो काल्पनिक भाव है वो जरूर बने थे इस समय, लेकिन इस समय गंवार के जो भाव है वो डाउन जाते जाते हैं, क्योंकि गंवार की पिड़ाई बंद हो जाती है और जो गंवार गम की जो मिलें हैं वो लगभग बंद होती है इस समय। तो देखिए दोस्तों, आपको इस बारे में कोई बड़ी चिंता की जरूरत नहीं है। गंवार के भाव जितने गिरने थे गिर चुके हैं, अब स्टेबल हो चुके हैं। स्टेबल होने के बाद में अब विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि धीरे धीरे गंवार के भाव है वो उठ खड़े होने शुरू होंगे, और निसंदेह ऐसा दिखाई भी दे रहा है। स्टेबल होने के बाद में मामूली सी गंवार के भाव में गुंजाइश भी देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, एक तो हमने जब कई बड़े विशेषज्ञों से या जो गंवार गम के जो मिलर्स जो हैं, बड़े मिलर्स हैं, उनके साथ में भी एक दो के साथ में चर्चा की थी, लेकिन स्पेशली जो अर्थशास्त्री हैं उनके साथ में भी हमारी बातचीत हुई थी। तो एक बात निकल करके सामने आई है गंवार के बारे में जो बड़ी ही हमारे लिए आशाजनक है कि 2017 से 2022 की जो अवधि है, 5 सालों की अवधि है, उसमें जो विदेशों में जो गंवार गम की जो डिमांड थी उससे कहीं ज़्यादा इस बार है वो यूएसए और रशिया है वो गंवार गम की डिमांड है वो इंडिया से करेगा। इस बार ये माना जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों की सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गंवार गम की बनी है। तो निस्संदेह यदि ऐसा हुआ है, इतनी बड़े पैमाने पर यदि मांग बनी है तो भाव में सुधार आना तो शुरू होगा, लेकिन उस समय होगा जब मौसम थोड़ा शुष्क हो जाएगा, गंवार की पिड़ाई शुरू हो जाएगी, गंवार गम की जो मिलें हैं वो शुरू हो जाएंगी, तो निश्चित तौर से भाव है वो फिर से सुधरने शुरू होंगे। अब बात करते हैं कि मानसून की। तो मानसून की हमारे जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये मान रहे हैं कि इस बार मानसून की विदाई है वो थोड़ी जल्दी हो रही है। तो गंवार के भावों को लेकर के तो ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन गंवार की फसल को लेकर के ये खबर है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जो मानसून की जो विदाई है वो लगभग मध्य सितंबर के बाद में होती है, और इस बार 6 या 7 सितंबर तक मानसून की विदाई है वो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हो रही है। तो कहीं ना कहीं समय से पहले जो मानसून की विदाई होना भी हमारे आने वाले समय में हमारे जो किसान हैं उनकी जो फसल है, गंवार की जो फसल है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। बात करते हैं कि इस बार उत्पादन कितना हो सकता है। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि लगभग जो गंवार का जो उत्पादन है वो लगभग 100 या 110 लाख बोरी जो उत्पादन है वो हो सकता है यदि अच्छी बरसात होती है, और जो बिजाई हुई है उसके अकॉर्डिंग उत्पादन होता है तो 100 से 110 लाख जो क्विंटल है वो उत्पादन हो सकता है। परंतु ऐसा धरातल पर यदि हम देखते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो बरसात का जो मौसम है, दक्षिणी राजस्थान में बरसात हो रही है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उसमें भारी बरसात हो रही है, हुई भी है। लेकिन यदि बात करें हम उत्तर पश्चिमी राजस्थान की, जहाँ गंवार का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, वहाँ बरसात न के बराबर है। खेतों में हम देखते हैं कि गंवार की फसल है वो बिल्कुल मुरझाई हुई है। मैं इसके बाद में खेतों से आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा, आप देखेंगे कि वास्तव में ऐसे हालात भी हैं क्या। और वो फसल जो है बारानी फसल है, अभी उसमें बरसात की सख्त जो ज़रूरत है वो महसूस की जा रही है। उसके बावजूद अभी जो लौटता हुआ मानसून यदि बरसात नहीं करेगा तो उत्पादन है वो बड़े स्तर पर घट सकता है। बात करते हैं कि हमारे पास में जो फॉरवर्ड स्टॉक है वो कितना है।
तो फॉरवर्ड स्टॉक के पिछले साल है वो ग्वार का उत्पादन बड़ा ही कम था, बड़ा ही चिंताजनक था पिछले बार, क्योंकि पहले बारिश हुई नहीं थी, उसके बाद में अंतिम समय में बारिश हुई थी जिससे नुकसान पहुंचा था। तो हमारे जो विशेषज्ञ तो ये मान रहे थे कि बहुत कम उत्पादन हुआ है, लेकिन लगभग 40 से 50 लाख क्विंटल मुश्किल से इतना उत्पादन हुआ था, जिसमें से जरूरत के अनुसार काफी किसानों ने अपना माल निकाल भी दिया। तो बहुत कम माल किसानों के पास में है। हाँ, कुछ बड़े जो स्टॉक वाले जो व्यापारी हैं उनके पास में बड़ी मात्रा में ग्वार का जो माल है वो रखा हुआ है। हमारे जो कई संपर्क में हैं तो उनके पास में भी हजारों क्विंटल जो ग्वार है वो स्टॉक में अभी रखा हुआ है। और ऐसे जो लोग हैं वो ही ग्वार का जब भाव में मूवमेंट बनता है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं, जल्दी से अपना माल है वो बाजार में निकाल देते हैं, भाव गिरते हैं तो खरीद लेते हैं। और हमारा किसान है वो थोड़ा इंतजार के चक्कर में थोड़ा रह जाता है। लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉक है, फॉरवर्ड स्टॉक है, वो किसानों के पास में भी नहीं है और ज़्यादा व्यापारियों के पास में भी नहीं है। अभी जैसे ही मानसून लौटेगी, वातावरण शुष्क होगा तो निश्चित तौर से ग्वार की पिड़ाई है वो फिर से शुरू होगी, और पिड़ाई शुरू होगी तो भाव है वो सुधार में आएंगे, ऐसा अनुमान है। बात करते हैं कि यदि आगे जो मांग जो चल रही है वो मांग जो बाजार के अंदर जो उसको अमल में लाया जाएगा, जब वो माल है उसकी डिलीवरी होगी तो ग्वार की जो पिड़ाई है वो बड़े पैमाने पर हो सकती है इस बार। तो जैसे ही ग्वार का सीजन आएगा, फसल निकलने का सीजन आएगा, उस समय में भाव में अच्छी तेजी है वो देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस बार मांग बताई जा रही है विदेशों में। पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी मांग बताई जा रही है। हमने 2-3 विशेषज्ञों से इस बारे में बात की थी तो कॉमन राय है वो यही निकल करके आई थी कि पिछले 5 सालों का इतिहास हम देखें तो इस बार है वो सबसे ज़्यादा है वो ग्वार गम की जो मांग है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही है। तो ये सब देखते हुए हमारे जो ग्वार के जो किसान हैं उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। हालांकि जो बारिश की कमी है उत्तरी राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में, हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, हरियाणा में भी, पंजाब का जो बारानी क्षेत्र है वहाँ भी बारिश की जो कमी है उसकी वजह से फसलें वो बुरी तरह से मुरझाई हुई हैं, जो एक चिंता का कारण भी है। इससे हमारा जो उत्पादन है वो घट सकता है। जो 1 लाख क्विंटल जो हम मान करके जो चल रहे हैं, 100 लाख क्विंटल जब हम मान करके जो चल रहे हैं, 110 लाख क्विंटल जो मान करके चल रहे हैं, वो है घट करके हमारा जो उत्पादन है वो 50-60 लाख क्विंटल हो सकता है। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है, किसानों के लिए भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों के पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।